हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट लर्निंग। प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रूट्स पढ़ लिया है, स्टेम पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है लीफ। तो लीफ के बारे में हम लीफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। डायग्राम में आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो लीफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लीफ एपेक्स। एपेक्स मतलब कोई भी चीज़ में अगर आपको एपेक्स दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर का पोर्शन यानी कि टिप। तो लीफ का जो ये ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है, जो टिप है, उसे हम कहते हैं लीफ एपेक्स। फिर है लीफ मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मतलब बॉर्डर। तो ये जो पूरा लीफ का बॉर्डर है एंडिंग पार्ट का, उसे हम कहेंगे लीफ मार्जिन या लीफ बॉर्डर भी कह सकते हैं। फिर आता है वेन। वेन क्या होता है? हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, है ना, जिन्हें हम हिंदी में नसें कहते हैं। वैसे ही लीफ में भी कुछ वेन्स बनी हुई होती हैं। ये लीफ है, तो लीफ की वेन्स कौन सी होंगी? ये तो एक बीच वाली वेन होगी जो सबसे बड़ी वेन है, और इसके साइड में से जो वेन्स निकलेंगी ये भी सारी क्या है? वेन्स। यानी लीफ में जो भी आपकी लाइंस दिख रही हैं वो सब आ जाती है वेन्स में। तो डिफरेंस क्या है कि जो बीच वाली वेन है ना, सबसे बड़ी, उसे हम कह देते हैं मिड वेन, क्योंकि वो बीच में है और उसी से बाकी की सारी वेन्स जो है वो इमर्ज हो रही हैं। तो ये बीच वाली जो है वो मिड वेन है, और बाकी की जो साइड वाली हैं उन्हें हम सिर्फ वेन कह देते हैं। फिर आता है लीफ ब्लेड। अब लीफ ब्लेड क्या होगा? लीफ ब्लेड लीफ का पूरा पोर्शन है जो कि प्लेन है। अब लीफ है, ये तो मिड वेन हो गई। मिड वेन के इस तरफ वाला पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है, ये हो गया एक लीफ ब्लेड, और जो इधर वाला भी पोर्शन है ये हो गया दूसरा लीफ ब्लेड। तो ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, जो भी मैंने शेड किया है, वो हो जाएगा पूरा मिला के लीफ ब्लेड। फिर आता है पेटियोल। पेटियोल क्या होता है कि लीफ जब बाहर निकलती है, पहली बात तो लीफ निकलती कहाँ से? हमने जब स्टेम पढ़ा था तो स्टेम में हमने देखा था कि स्टेम में कुछ नोड्स बने हुए होते हैं, राइट, और उन्हीं नोड्स से लीफ बाहर आती है। तो जब लीफ बाहर आएगी तो क्या ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे बन जाएगी? हाँ, कुछ प्लांट्स में होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर स्टेम है तो स्टेम्स के जो नोड्स हैं, ये वाले जो लाइन्स है, ये नोड्स होते हैं, और नोड्स से ही क्या बाहर आती है? लीफ बाहर आती है। तो ये जो नोड्स हैं उसमें से पहले तो एक छोटी सी स्टेम बाहर आती है और फिर उस पे से लीफ बाहर आती है। तो ये जो छोटी सी स्टेम बाहर आई, इसे हम कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। तो पेटियोल आपको समझ गया। यहाँ पे देखिए, ये वाली जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे पेटियोल। और ये पेटियोल का काम क्या होगा? जो लीफ है उसको मेन स्टेम से अटैच करना, है ना। लीफ को ये मेन स्टेम से अटैच कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पेटियोल। फिर आता है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या होगा? अगर ये स्टेम है हमारा, ये नोड है स्टेम के, तो पहले तो पेटियोल बाहर आएगा, पेटियोल से फिर लीफ बाहर आएगी, ठीक है। और लेकिन जब पेटियोल बाहर आता है तो उसके साथ कुछ छोटी छोटी लीफ भी बाहर आती हैं। ऐसा बहुत सारे प्लांट्स में होता है। तो ये जो छोटी छोटी लीव्स हैं उन्हें हम कह देते हैं स्टिप्यूल्स। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। ये एक स्टिप्यूल है यहाँ पे और ये दूसरा स्टिप्यूल है। फिर आता है लीफ बेस। अब जैसे अपेक्स की हमने बात की थी, अपेक्स मतलब टॉप का पोर्शन, वैसे ही बेस मतलब क्या होगा? सबसे लास्ट वाला एंडिंग का पोर्शन। तो यहाँ पे लीफ बेस क्या होगा? जो एकदम लास्ट वाला पोर्शन है लीफ का, जिसकी मदद से ये स्टेम को अटैच्ड है, उसे हम कह देते हैं लीफ बेस। अब ये सारे जो थे ये पार्ट्स थे लीफ के, ये हमने डायग्राम से समझा। अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो लीफ हम पढ़ रहे हैं, लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन अ स्टेम। ये तो हमने स्टेम में ही पढ़ा था कि अगर कोई स्टेम है तो लीफ कहाँ से ग्रो होती है? स्टेम पे जो बहुत सारे नोड्स बने होते हैं उसी से आगे चल के लीफ ग्रो होती है। कभी भी आपको जो बीच वाला पोर्शन है स्टेम का, उससे आपको लीफ नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लीफ ग्रो हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा नोड्स में से ही लीफ ग्रो करती है। लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। लीव्स जो है हमेशा थिन होते हैं, पतले पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं। कभी भी आपको ऐसे लीफ नहीं दिखेगी ऊपर नीचे हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं। हमेशा कैसे रहेंगे? फ्लैट रहेंगे। और साथ ही ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के क्यों होते हैं लीव्स? क्योंकि इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल, और उसी क्लोरोफिल की वजह से लीव्स जो है वो ग्रीन रहते हैं। कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा लीव्स ग्रीन नहीं भी रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं रहता। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल रहते हैं वो प्लांट्स के लीव्स हमेशा ग्रीन होते हैं।
द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना एंड इट्स एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन। अब जो ब्रॉड पार्ट है, जो स्प्रेड हुआ हुआ पार्ट है लीफ का, मतलब ये पूरा पार्ट और यहाँ का ये पूरा पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड को और एक नाम है जिसे हम कहते हैं लैमिना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। और इसकी जो एज है, एज यानी इसकी जो बॉर्डर है, इसे हम क्या कहते हैं? पूरी बॉर्डर को हम कहते हैं लीफ मार्जिन। यहाँ पे हमने देखा था लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन्स में भी एंटायर, डेंटेट और लोब्ड। अब लीफ की जो मार्जिन है उसके हिसाब से हमने लीफ को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। देखिए, लीफ की जो मार्जिन है वो किस टाइप की है उसके हिसाब से हमने लीफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कौन सा? एंटायर लीफ। एंटायर लीफ मतलब ये देखिए, मार्जिन जो है एकदम पूरी की पूरी एंटायर होनी चाहिए, कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी हम यहाँ से खींच रहे हैं और यहाँ पे आके एंड कर रहे हैं, तो ये एंटायर मार्जिन है, पूरी कंप्लीट मार्जिन है, इसलिए हमने इसको कह दिया एंटायर लीफ। फिर दूसरी टाइप की मार्जिन होती है डेंटेट। डेंटेट मतलब बिल्कुल हमारे जो दांत हैं उसकी तरह। डेंटेट से क्या याद आता है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करता है? दांत का इलाज करता है। तो जो दांत की तरह आपको लीफ दिखे, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, ये जो लीफ है इसे हम कहते हैं डेंटेट। अब इसमें देखिए बॉर्डर में चेंज आया है। लीफ तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ लीफ की जो बॉर्डर है, लीफ की जो मार्जिन है उसमें डिफरेंस है। ये जो है मार्जिन, ये पूरी की पूरी एंटायर है, इसलिए हमने इसको बोल दिया एंटायर लीफ। इसकी मार्जिन जो ये डेंटेट है, यानी कि थोड़ी सी ऊपर नीचे जिगजैग टाइप की है, इसलिए हमने इसको बोल दिया डेंटेट लीफ। और इसकी जो मार्जिन है ये तो बिल्कुल लोब्ड है। लोब्ड मतलब ऐसे ऐसे लोब्स बन गए हैं इसमें, है ना, तो यहाँ पे लोब्ड मार्जिन है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया लोब्ड लीफ। तो मार्जिन के हिसाब से हम लीफ को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स? एंटायर लीफ, डेंटेट लीफ और लोब्ड लीफ। ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा। फिर द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ एपेक्स। अब लीफ की जो टिप है उसे हम क्या कहेंगे? लीफ एपेक्स। ये वाला क्या हो जाएगा? लीफ एपेक्स। फिर इट मे बी टेपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। अब लीफ की जो टिप है वो भी 3 टाइप की हो सकती है। सबसे पहले तो टेपरिंग लीफ। टेपरिंग क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से कुछ बड़ी चीज़ आ रही है यहाँ से, और वो आगे चल के टेपर हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी उसकी विड्थ जो है, उसकी ब्रॉडनेस जो है वो कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं टेपरिंग। तो ऐसी जो लीफ मार्जिन रहेगी वो टेपरिंग होगी। टेपरिंग लीफ कैसे बन सकती है? ऐसी लीफ आपने देखी होगी ना, तो ये ऊपर की जो लीफ मार्जिन ये कैसी है? टेपरिंग। फिर आती है पॉइंटेड लीफ। ऐसी लीफ जिसका एपेक्स जो है, जिसकी टिप जो है वो पॉइंटेड है, ये तो हमने अभी देखा। ये वाली लीफ देख लीजिए, इसकी टिप कैसी है? पॉइंटेड है, तो ये हो जाएगी पॉइंटेड एपेक्स वाली लीफ। या फिर राउंडेड। राउंडेड मतलब ऐसी लीफ भी आपने देखी होगी कई बार। तो यहाँ पे जो लीफ टिप है, लीफ का एपेक्स है, वो कैसा है? राउंडेड है। तो एपेक्स के अनुसार, एपेक्स के हिसाब से हम लीफ को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से? एक तो टेपरिंग, यानी कि ऐसी वाली लीफ जो टेपर कर रही है, आगे जाके पॉइंटेड बनने की कोशिश कर रही है। फिर आता है पॉइंटेड, यानी कि एकदम पॉइंट में। और तीसरा क्या है? राउंडेड, यानी कि राउंडेड जिसकी टिप है वो हो गई राउंडेड लीफ। अब यहाँ पे हम लीफ के 2 डिविजन्स देख चुके हैं। पहला तो हमने देखा लीफ की मार्जिन के हिसाब से लीफ 3 टाइप की होती है, एंटायर, डेंटेड और लोब्ड। ठीक है, फिर लीफ का जो एपेक्स है, लीफ का टिप है, उसके अनुसार भी लीफ 3 टाइप की होती है, टेपरिंग, पॉइंटेड एंड राउंडेड। फिर हम देखते हैं लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड अ पेटियोल। कुछ प्लांट्स में लीफ का एक स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब डंडी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल। हमने आपको बताया कि जो स्टेम है उसमें नोड्स होते हैं, इन नोड्स में से ही लीफ निकलती है, लेकिन लीफ निकलने से पहले एक पेटियोल भी यहाँ पे निकलता है। ये जो बीच का पोर्शन है, ये जो बीच का स्टॉक है, इसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पेटियोल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें पेटियोल है ही नहीं, मतलब ये स्टेम है और स्टेम से डायरेक्टली लीफ बाहर निकल जा रही है, इसमें कोई पेटियोल है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में पेटियोल होता है, कुछ प्लांट्स में पेटियोल नहीं होता है। द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस। अब लीफ का जो भी पोर्शन स्टेम को अटैच्ड है, ठीक है, ये स्टेम है हमारी, ये नोड्स हैं इसके, और इस नोड्स को जो भी पोर्शन अटैच है लीफ का, उसे हम क्या कहते हैं? लीफ बेस। मतलब ये वाला जो पोर्शन है,
लीफ का जो पोर्शन स्टेम को अटैच है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ बेस। बेस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एंडिंग का पोर्शन। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस, दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अब हमने डायग्राम में देखा था कि बेस के पास में ही कुछ लीफ के जैसे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। ये एक स्टिप्यूल है, ये दूसरा स्टिप्यूल है, ठीक है। डू यू सी स्टिप्यूल्स इन ऑल प्लांट्स? क्या आपको सारे प्लांट्स में ऐसे स्टिप्यूल्स दिखाई देते हैं? तो नहीं, हमें सारे प्लांट्स में स्टिप्यूल्स नहीं दिखाई देते। कुछ प्लांट्स में स्टिप्यूल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं। वैसे ही पेटियोल के लिए भी सेम है, कुछ प्लांट्स में आपको पेटियोल दिख जाएगा, कुछ में नहीं दिखेगा। Leaves of some plants have a single undivided leaf blade and a single midrib. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड है। अनडिवाइडेड मतलब ये देखिए यहाँ पे ये पूरी लीफ है। लीफ ब्लेड होता क्या है, लीफ ब्लेड मतलब अगर कोई लीफ है, मान लीजिए हमने ये लीफ ली और लीफ ब्लेड को यहाँ पे ये वाला जो पूरा है शेडेड पोर्शन ये हो जाएगा एक लीफ ब्लेड, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा दूसरा लीफ ब्लेड, जिसे हम क्या कहते हैं, लेमिना भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब ये जो लीफ ब्लेड है ये डिवाइड हो गया है, एक तो लीफ ब्लेड इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, लेकिन डिवाइड किसने किया, ये जो मिड वेन थी ना हमारी, ये बीच की लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, मिड वेन। ये जो बीच की लाइन है मिड वेन, इसने डिवाइड कर दिया लेमिना को या फिर लीफ ब्लेड को। तो कुछ प्लांट्स में ऐसे डिवाइडेड दिखेगा आपको लेमिना या लीफ ब्लेड, लेकिन कुछ प्लांट्स में डिवाइडेड नहीं होगा, वो डायरेक्टली एक ऐसा लीफ है उसमें ऐसी ऐसी पत्तियाँ ऐसे ऐसे वेन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ ब्लेड आपको डिवाइडेड नहीं दिखेगा, ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा लीफ ब्लेड। तो सच लीव्स आर कॉल्ड एज सिंपल लीव्स। तो ऐसी जो लीव्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल लीव्स। However, the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called as leaflets. लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या है कि जो लीफ ब्लेड है वो डिवाइड हो गया है लीफलेट्स में। लीफलेट्स मतलब छोटी छोटी लीव्स, तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। मतलब यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स हम किसे कहते हैं। देखिए, एक अगर लीफ ऐसी है, पहले हम स्टेम बना लेते हैं, ये स्टेम है हमारी और ये नोड्स है। अब नोड्स से एक लीफ निकल रही है, वो ऐसी लीफ है, ठीक है। तो ये वाली जो लीफ है ना, ये हो जाएगी हमारी सिंपल लीफ। अब सिंपल लीफ क्यों, क्योंकि इसका लेमिना या इसका लीफ ब्लेड जो है ये पूरा इतना है, ठीक है। इसको हम लीफ ब्लेड बोल देंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये पूरा जो है एक ही लीफ ब्लेड है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारी स्टेम होती और ये नोड्स हैं और लीफ जो है वो कुछ ऐसे निकल रही है, 1 2 3 ऐसे भी तो होते हैं ना, ठीक है, और आगे चल के ऐसा, तो ये वाली जो है ये हो जाएंगी हमारी कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लैंग्वेज में सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स क्या होंगी, अगर लीफ नोड से एक ही लीफ निकल रही है और बड़ी है तो उसे हम कहेंगे सिंपल लीफ, लेकिन नोड से अगर बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं एक साथ तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीव्स। अब इसमें देखिए लीफ ब्लेड जो है वो डिवाइड हो गया, लीफ ब्लेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये वाला भी लीफ ब्लेड है। तो निकल तो ये एक ही नोड से रहे हैं, है ना, एक ही नोड से निकल रहे हैं, ये वाला नोड है, लेकिन ये बहुत सारी लीव्स है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स क्या होता है, अगर एक ही लीफ है, बड़ा है, तो उसका लीफ ब्लेड भी एक ही रहेगा। और कंपाउंड लीव्स क्या होता है, अगर बहुत सारी लीव्स हैं तो उन्हें कंपाउंड लीव्स कहेंगे। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ लीफ। तो ये दोनों मेन टाइप ऑफ लीफ है, कौन कौन सी, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज डिफरेंट। अलग अलग प्लांट्स की बात करें तो स्टेम पे उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। इट मे बी अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ड, स्पाइरल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे फोटोज़ में आपको दिख रहा है कि स्टेम पे अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का। सबसे पहला तो अल्टरनेट अरेंजमेंट है। अल्टरनेट मतलब ये एक स्टेम है, ठीक है, ये इसका नोड्स है 1 2 3 4 5, तो इस वाले नोड से इधर लीफ निकल रही है, इस ऊपर वाला जो नोड है उससे इधर लीफ निकल रही है, तीसरा जो नोड है उससे इधर लीफ निकल रही है, चौथा जो नोड है उसमें फिर से लेफ्ट में लीफ निकल रही है। तो ये अल्टरनेट हो गए, एक के बाद एक लीफ निकल रही है। तो ऐसी अरेंजमेंट जो है इसे हम कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम।
तो ये हो गया, यहाँ पे इमेज दिया, ये है अल्टरनेट। देखिए पहले राइट साइड फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो ये हो गया अल्टरनेट। फिर आता है डेक्यूसेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। डेक्यूसेट मतलब जो इसे हम दूसरा नाम देते हैं एक्स टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या नाम देते हैं? एक्स टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एक्स टाइप क्यों? क्योंकि ये एक्स के जैसे दिखता है। ये देखिए ऐसा है, फिर ऐसा, आगे चल के फिर ये ऐसा हो जाएगा और एक्स बन जाएगा, तो इससे क्या कहेंगे हम? डेक्यूसेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फिर आता है अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अपोजिट में तो डायरेक्टली पता चलता है, ये एक स्टेम है हमारा, ये इसके नोड्स हैं, तो नोड्स में से एक लीफ इधर एक लीफ इधर, फिर अगले नोड में से एक लीफ इधर एक लीफ इधर, फिर अगले नोड में से एक लीफ इधर एक लीफ इधर, तो ये अपोजिट अरेंजमेंट है, यानी हर एक नोड से एक एक साइड पे दो दो लीव्स निकल रही हैं, तो अपोजिट अरेंजमेंट हो गया। फिर वर्ल्ड क्या होगा? वर्ल्ड यानी ये बिल्कुल घूमे हुए लीव्स हैं, निकल तो ये अपोजिट जैसे ही रहे हैं बट ये डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेंगे, तो कैसे निकलेंगे? ये कैसे निकलेंगे? ये ऐसे निकलेंगे, ठीक है। ये एक लीफ है, फिर ये एक लीफ है, थोड़ा सा वर्ल्ड है ये, यानी घुमा हुआ है, तो ये हो गया वर्ल्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो ये सारे अरेंजमेंट है स्टेम पर। तो स्टेम पे अरेंजमेंट कैसा है लीफ का, इसके हिसाब से भी हम लीव्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि अल्टरनेट अरेंजमेंट, यानी कि एक के बाद एक। डेक्यूसेट मतलब जो एक्स जैसे हैं, अपोजिट यानी एक तरफ राइट में भी और लेफ्ट में भी, एक ही नोड से राइट में भी लेफ्ट में भी। फिर वर्ल्ड यानी जो थोड़े से सर्क्यूलर टाइप के हैं। अब फिर अकॉर्डिंग टू शेप लीव्स आर राउंडेड, पैल्मेट, लैंसियोलेट, लीनियर एक्सेट्रा। शेप के हिसाब से बात करें तो जो लीव्स हैं वो राउंडेड भी हो सकती है, पैल्मेट भी हो सकती है, लैंसियोलेट भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, एक्सेट्रा। अब ये शेप पे डिपेंड करता है कि लीव्स कैसी है। यहाँ हम किसके शेप की बात कर रहे हैं? तो लीफ के शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा। सबसे पहले देखते हैं राउंडेड शेप कैसा होता है। तो ये है हमारा राउंडेड शेप, जिसे हम ओबोवेट शेप भी कहते हैं। तो ये वाला जो है ये राउंड है बिल्कुल, तो इसे हम कहेंगे राउंडेड लीफ या ओबोवेट लीफ। फिर आता है पाल्मेट लीफ। पाल्मेट लीफ यानी जो हमारे पाम के जैसे, हमारी जो हथेली है उसके जैसी ये बिल्कुल लीफ देखती है। हमारे हथेली में 5 फिंगर्स हैं, वैसे इसमें भी डिविजन्स है फिंगर्स की तरह, तो इसे हम कहेंगे पाल्मेट लीफ, क्योंकि ये पाल्म जैसी है हमारे। फिर आता है लैंसियोलेट लीफ। तो इस तरह का शेप होता है लैंसियोलेट लीफ का। और यहाँ पे है लीनियर शेप। लीनियर तो बहुत ईजी है, जो कि एक लाइन में है, उसे हम कहेंगे लीनियर लीफ। तो ये शेप भी डिफरेंट होता है लीफ का, उसी के हिसाब से हमने लीफ को डिवाइड कर रखा है अलग अलग नाम से। फिर देखते हैं हम, टेक अ पीपल लीफ एंड मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है आपको कि पीपल की एक लीफ ले लीजिए और मेज की एक लीफ ले लीजिए और उनको ऑब्जर्व कीजिए। पीपल की लीफ कैसी होगी? बिल्कुल ऐसी होती है पीपल की लीफ, जैसा हमने डायग्राम में देखा। और मेज की लीफ कैसी होती है? ये ऐसी होती है मेज की लीफ, यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे ये जाती है बिल्कुल। तो ये होती है मेज की लीफ और ये होती है पीपल की लीफ। द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई द सिंगल मिड वेन विच लाइज अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। अब जो पीपल की लीफ है ना, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन इनको डिवाइड करने की हिम्मत किसने की? तो वो हिम्मत की है मिड वेन ने, ठीक है। मान लीजिए ये पीपल की लीफ है, तो पीपल की जो लीफ है हमने क्या कहा कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से 2 इक्वल पार्ट? एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। लेकिन इन दोनों पार्ट को डिवाइड करने की हिम्मत किसने की? ये जो बीच वाली लाइन है, मिड वेन है, उसने की। तो मिड वेन क्या करता है? पीपल की लीफ को, या पीपल का जो लीफ ब्लेड है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन। अब जो मिड वेन है इसमें, ये मिड वेन है, उसमें से सेकेंडरी वेन्स निकलती हैं। ये वाली जो है ये निकल रही हैं, ये है सेकेंडरी वेव्स हमारी। दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम। अब ये जो है ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस के फॉर्म में है। मतलब आपको ये जो वेन्स दिखेंगे ये बिल्कुल ऐसे ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं ना, एक के बाद एक निकले जा रहे हैं और ये एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। नेटवर्क मतलब ही रेटिकुलम बोला गया है उसको। रेटिकुलम वर्ड का मीनिंग होता है नेटवर्क। तो ऐसा जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। रेटिकुलेट वीनेशन क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, क्योंकि ये नेटवर्क फॉर्म कर रहा है और ये वेन्स हैं, इसीलिए वीनेशन। तो लीफ को वीनेशन के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में।
पहला तो है रेटिकुलेट वीनेशन और दूसरा है पैरेलल वीनेशन। अब ये तो पीपल की बात की हमने, अब हम मेज की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड इन लीव्स ऑफ मेज, मेज मतलब मक्का होता है ना, जो भुट्टे में हम लोग खाते हैं, वो मक्के की लीफ की बात कर रहे हैं। ऑल द वेन्स आर पैरेलल रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ अपेक्स। तो मेज की बात करें तो जो मेज का लीफ है वो इस तरह का होता है, और जो मेज की लीफ है वो पैरेलल रन कर रही है, मतलब मेज की जो वेन्स जो है वो इस तरह से रन कर रही है। यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, फिर बेस से निकलेगी और एपेक्स पे जाके ख़त्म होगी, फिर बेस से निकलेगी, एपेक्स पे जाके ख़त्म होगी। यहाँ पे भी सेम, बेस से निकलेगी और एपेक्स पे जाके ख़त्म होगी। तो ये जो है मेज में आपको दिखेगा कि सारी की सारी वेन्स जो है वो पैरेलल रन कर रही हैं एक दूसरे के, इसीलिए ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं पैरेलल वीनेशन। क्या कहते हैं हम? पैरेलल वीनेशन। ठीक है। Thus the people leaf blade is reticulate venation and maize leaf blade is parallel venation। तो reticulate venation और parallel venation, ये एक लीफ है। अगर लीफ में ऐसा आपको अरेंजमेंट दिख जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। और ये एक लीफ है, इसमें आपको क्या दिखेगा? पैरेलल वेनेशन। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। फिर आपको बोला गया ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेनेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है, देखिए पीपल का लीफ है, तो इसमें आपको दिख रहा है मिड वेन है पहले तो, और फिर सेकेंडरी वेन्स यहाँ से निकली जा रही हैं, उससे भी और भी बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स निकल रही हैं। तो ये है रेटिकुलेट वेनेशन। और मेज की जो लीफ है उसका कुछ हिस्सा दिया गया है, तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ये जा रही हैं, सब एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए उसको बोला गया है पैरेलल वेनेशन। फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है इस एक्टिविटी को। बहुत सारी अलग अलग लीव्स आपको देखनी है, लीव्स को देख के आपको पता लगाना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेज वाला। मेज वाला टाइप ऑफ लीफ कैसा होगा बताइए आप लोग। टाइप ऑफ लीफ, मेन टाइप ऑफ लीफ क्या होता है? दो ही टाइप की लीफ होती है मेन बात करें तो। कौन कौन सी? एक तो होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होती है? जो प्लांट से निकलती है, एक ही लीफ होती है। कंपाउंड लीफ यानी एक ही स्टेम पर बहुत सारी लीव्स ऐसे निकल रही है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो मेज जो है वो आता है सिंपल लीफ में, तो मेज में क्या आएगा? सिंपल लीफ। नेक्स्ट देखते हैं शेप ऑफ लीफ ब्लेड। अब लीफ ब्लेड का शेप कैसा है? यहाँ पे लीफ ब्लेड की बात करें तो लीफ ब्लेड के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये लीफ ब्लेड होता है। हमने पढ़ा है कि लीफ ब्लेड के हिसाब से, तो हमने फिगर में देखा था कि जो लीफ ब्लेड है उसके हिसाब से लीफ अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ पाल्म के जैसी होती हैं, पाल्मेट जिन्हें हमने कहा था, फिर कुछ लीनियर होती हैं, कुछ लैंसियोलेट होती हैं। तो यहाँ पे शेप ऑफ लीफ ब्लेड क्या है मेज में? मेज में शेप ऑफ लीफ ब्लेड है लीनियर, ये होता है लीनियर, एकदम लाइन में होता है। फिर विनेशन कैसा है मेज में? ऊपर हमने देखा कि पीपल में तो रेटिकुलेट विनेशन है और मेज में कैसा है? पैरेलल विनेशन। फिर शेप ऑफ लीफ मार्जिन। अब लीफ मार्जिन के शेप पे डिपेंड करते हुए हमने देखा था ऊपर कि जो लीव्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं? ऑफ कोर्स 3 टाइप की होती हैं। ये लीफ मार्जिन के बेस पे था एंटायर, डेंडेट और लोड। तो मेज की बात हम कर रहे हैं तो मेज में बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी कि एंटायर लीफ मार्जिन होती है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? एंटायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एंटायर। फिर शेप ऑफ लीफ एपेक्स। अब लीफ के एपेक्स का कैसा शेप है उसके हिसाब से भी हमने देखा था कि जो लीफ है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जब हम एपेक्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एपेक्स के हिसाब से टेपरिंग हो सकती है। टेपरिंग मतलब जो ऐसी लीफ है ऊपर की तरफ ऐसे टेपर कर रही है। फिर पॉइंटेड हो सकती है, पॉइंटेड मतलब ऐसी वाली लीफ जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। और राउंडेड हो सकती है, यानी ऐसी वाली लीफ जो ऊपर से बिल्कुल राउंडेड है। मेज की बात करें, मेज की लीफ जो है वो ऐसी होती है, तो ऊपर से ये टेपरिंग है ना, यहाँ से ये टेपरिंग है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर में आएगा शेप ऑफ लीफ एपेक्स में मेज की जो लीफ है वो होती है टेपरिंग। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास लीफ हो, ठीक है, बाकी के भी करने हैं ना, कहना है, पीपल है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास लीफ हो। आप लोग फ़ोटो उठाओ लीफ का और फोटो को देख के भी आप बता सकते हो कि कैसा शेप है। फिर है पैटियोल है या नहीं मेज़ में। तो पैटियोल की हम बात करें तो यस, पैटियोल होता है मेज़ में, ठीक है, नीचे का जो पैटियोल है ना वो होता है। और स्टिप्यूल यानी जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो नहीं होती है मेज़ में।
डायरेक्टली एक बड़ी लीफ होती है, स्टिप्यूल्स नहीं होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। अरेंजमेंट ऑन स्टेम कैसा है लीफ का, ठीक है। तो मेज की अगर हम बात करें तो मेज का अरेंजमेंट कैसा है, सबसे पहले तो स्टेम पे अरेंजमेंट के हिसाब से हम लीफ को 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, अल्टरनेट, डेक्यूसेट, अपोजिट और वर्ल्ड। तो अगर मेज की बात करें तो वो मेज की जो लीफ है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी, ठीक है, राउंडेड राउंडेड दिखेंगी। तो यहाँ पे मेज के लिए क्या आ जाएगा, वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड। वैसे ही आप कैना के लिए कर सकते हो, पीपल के लिए कर सकते हो। गूगल से फ़ोटोज़ ले लीजिए और उनको आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद नीचे आपको कमेंट करना है। इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो अच्छे से देखा है या नहीं और आपको समझा है या नहीं, ठीक है। तो आई होप दिस विल बी फन फॉर यू। एंड हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लीफ में क्या पढ़ा है। तो ये हमने पूरा लीफ कवर कर दिया, थोड़ा सा बड़ा था बट आई होप दिस इज़ क्लियर। तो लीफ में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि लीव्स हमेशा स्टेम के नोड्स में से ही ग्रो करती है। ये नोड्स हैं तो नोड्स में से ही लीफ ग्रो करती है। फिर हमने पढ़ा कि अगर नोड्स में से एक ही लीफ ग्रो कर रही है तो वो तो हो जाएगी सिंपल लीफ, लेकिन नोड है उसमें से ऐसी बहुत सारी लीव्स मिलके ग्रो कर रही है, ग्रुप के फॉर्म में ग्रो कर रही है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। फिर हम लीफ में पढ़ रहे थे कि लीफ हमेशा फ्लैट होती है और ग्रीन कलर की होती है। फिर जो लीफ का बीच वाला ये पूरा पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ का ब्लेड। फिर लीफ में कुछ वेन्स होती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वाली जो वेन है उसे हम कहते हैं मिड वेन, और उसमें से जो निकलती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेन्स, या फिर सिर्फ वेन्स भी बोल सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो लीफ ब्लेड है, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है लीफ का, लीफ ब्लेड, उसे हम लैमिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लैमिना। फिर हमने बात की पैटियोल की। तो पैटियोल एक छोटी सी डंडी होती है जिसकी मदद से नोड्स में से लीफ क्या करती है, निकलती है, और उन्हीं के पास में कुछ छोटे पत्तों जैसे होते हैं, लीव्स जैसे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। और लीफ का जो एंडिंग का पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। फिर हमने देखा था कि लीफ की मार्जिन कैसी है, उसके हिसाब से लीफ जो है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। एंटायर, जिसके पूरी मार्जिन होती है, डेंटेड यानी बिल्कुल दांत जैसी मार्जिन है इसकी, जिगजैग, और लोब्ड यानी बिल्कुल लोब स्लोप जिसमें बने हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं लोब्ड मार्जिन। फिर हमने देखा था कि लीफ का जो एपेक्स है, लीफ का जो टिप है, उसके हिसाब से भी लीफ 3 टाइप की होती है, टेपरिंग हो सकती है, पॉइंटेड हो सकती है और राउंडेड हो सकती है। फिर हमने देखा था कि सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स क्या होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर जो लीव्स है वो स्टेम पे कैसे अरेंज्ड हैं, उसके हिसाब से लीव्स 4 टाइप की होती है। अगर अल्टरनेट अरेंज्ड है, एक के बाद एक अरेंज है, तो उन्हें अल्टरनेट, डेक्यूसेट यानी एक्स शेप में, अपोजिट अरेंज्ड है, और वर्ल्ड अरेंज है यानी थोड़ी सी राउंडेड है। फिर शेप, लीफ का शेप कैसा है उसके हिसाब से भी लीफ अलग अलग होती है, पैल्मेट है, लैंसियोलेट है, लीनियर है, एक्सेट्रा। फिर हमने यहाँ पे एक्टिविटी की थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। लीफ की जो वेन्स है वो किस टाइप की है, उसके हिसाब से हम लीफ को 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, अगर वे एक मिड वेन है, मिड वेन में से सेकेंडरी वेन्स निकल रही हैं तो उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन यानी लीफ है उसमें से जो लीफ का बेस है वहाँ से शुरू हो रही है वेन और एपेक्स पे ख़त्म हो रही है। फिर जो बेस है वहाँ से शुरू हो रही है और एपेक्स पे ख़त्म हो रही है, फिर बेस से शुरू हो रही है, एपेक्स पे ख़त्म हो रही है। तो ऐसा जो वेनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीफ। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।